दोस्तों, रिट लेवल 1 का पेपर हुआ। जब हमने पेपर को देखा तो स्टूडेंट की जो समस्या है वो हमें समझ में आई कि वास्तव में पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। एक रिट लेवल का 1 का जो बच्चा होता है वो बीएसटीसी किया हुआ रहता है। उसका स्तर बोलो, सब जानते हैं कि वो किन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। तो पेपर भी उसी लेवल का होना चाहिए। एटलीस्ट पेपर टफ हो तो भी चलेगा, लेकिन टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो पेपर एटलीस्ट स्टूडेंट से 2.5 घंटे में सोल्व हो जाना चाहिए। आप 64-65 पेज का बोलो पेपर दे रहे हो, जो पेपर नहीं बुकलेट नज़र आ रहा है। उसके बाद एक स्टूडेंट पेपर क्वेश्चन पढ़ेगा भी सही, उसको बोलो चेक भी करेगा और ओएमआर भी फील करेगा। डेफिनेटली उसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दो सब्जेक्ट का आप टफ दे सकते हैं, सारा ही लेवल अगर आप हाई दे देंगे। और लेवल के साथ साथ मैंने आपसे कहा, पेपर में व्यापकता थी लेकिन वेदता नहीं थी। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोई भी पेपर तब अच्छा होता है, तब स्टैंडर्ड होता है, जब उसमें वेदता का ध्यान रखा जाए। जो उद्देश्य है बोलो पेपर को लेने का कि हमें एक लेवल 1 को बच्चों को सेलेक्ट करना है, जिनको बोलो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है, बोलो उनका बीएसटीसी किया हुआ रहता है, तो उस स्तर के या उससे थोड़ा ऊपर स्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल दे देंगे तो बच्चों को इससे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि बच्चे बोलो जो सिलेबस होते हैं और उसी के इर्द गिर्द पढ़ते हैं। बच्चों को या तो आप ब्लूप्रिंट दीजिए कि भाई हम इस तरह के प्रश्न देने जा रहे हैं, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे कि भाई उसको इस तरह की इस पेपर में आएगा। तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि बीएसटीसी किया हुआ बच्चा, अगर आप उसको ऐसा पेपर दे दोगे जो नेट के जैसा पैटर्न है, एक्चुअली ऐसा पैटर्न जनरली नेट का आता है, लेकिन जो नेट को देने वाले स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो पीजी किए हुए रहते हैं, तो उनको फिर भी कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जो बच्चे बीएसटीसी किए हुए हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। बोलो हम बच्चों पे भी ज़्यादा दोष नहीं दे सकते और ना ही बोलो ज़्यादा पढ़ाने वालों पे, क्योंकि मैंने क्या कहा, टाइम पीरियड के अंदर अगर वो पेपर बोलो अगर टीचर्स को भी दिया जाए तो भी उनको टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट को तो नेचुरल है, टाइम लगना ही लगना है। आज कोई भी कोचिंग जो है वो गूगल की हेल्प लेकर के फटाफट बोलो करके बता दे कि भाई ये पेपर आसान था, ऐसा नहीं है। वहाँ बच्चों का हमेशा मेंटल लेवल देखना पड़ता है कि बच्चे जब वहाँ 2.5 घंटे के अंदर इस पेपर को जब उनके सामने आता है तो वो इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, मंजिल जरूर मिलेगी, कोई ना कोई आपको राह जो है मिलेगी। आप बस अपनी हिम्मत को रखिए। और ये सबके साथ था, जो इसमें जिसने भी थोड़ा सा स्मार्ट काम किया है, जिसने भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बना के रखा है, क्योंकि मैं बार बार अपने स्टूडेंट को कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट अब बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ओके दोस्तों।